कर्क राशि वालों, 17 जनवरी को सूर्य ग्रहण लग रहा है जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेके आएगा या कोई बड़ी मुसीबत लेके आएगा। दोस्तों, 17 जनवरी के अगले 15 दिनों के अंदर अगर आप कोई स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं या जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं या लंबी यात्राओं में आप जाना चाहते हैं, तो फिर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसा आपके आने वाले 15 दिन जाने वाले हैं, सूर्य ग्रहण के आपके जीवन में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सावधानियां आपको रखनी है, क्या उपाय आपको करने हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाला है, इसको मिस मत करना। तो दोस्तों, एक्चुअल में क्या होगा मैं आपको आप पॉइंट वाइज समझाता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो सूर्य ग्रहण है 17 फरवरी को, ये पंचग्रह योग भी बना रहा है। 5 ग्रहों का एक साथ योग होगा और सूर्य ग्रहण भी उस दिन होगा जो हमारे देश में नहीं दिखाई देगा। तो हमारे देश में नहीं दिखाई देने से इसका एक बात तो ये होगी कि हमारे देश में सब मंदिर जो है यथावत चलेंगे, वहाँ पे कोई कोई भी मंदिर बंद नहीं होगा। आपकी कोई भी पूजा वो बंद नहीं होगी, जैसे रेगुलर चल रही है वैसे ही चलती रहेगी। तो इसका व्यवहारिक कोई आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्योंकि ये खगोलीय घटना है और इसका जो गोचर का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में पड़ेगा, खासकर 15 दिन तो विशेष इसका प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहण का नॉर्मली प्रभाव जो है 6 महीने तक पड़ता है, लेकिन 15 दिन तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पड़ता है। तो क्या होने वाला है कि आप देखेंगे कि अब मैं आपको नक्षत्र वाइज बता रहा हूं कि सूर्य जो है ना, ये धनिष्ठा नक्षत्र में है और चंद्रमा भी धनिष्ठा नक्षत्र में है। दोनों ही मंगल के नक्षत्र हैं और मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर है और ये आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है। ठीक है। और आप देखेंगे राहु राहु के ही नक्षत्र के अंदर है, बृहस्पति बृहस्पति के नक्षत्र में है, केतु शुक्र के नक्षत्र में है और शनि शनि के ही नक्षत्र के अंदर है। और आप देखेंगे शुक्र जो है, जिसका जो केतु शुक्र के नक्षत्र में, लेकिन शुक्र जो है 8th हाउस में आके बैठ गया है। बुध जो है बृहस्पति के ही नक्षत्र में है। तो ये ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि बड़ा परिवर्तन, अष्टम भाव में जब 5-5 ग्रह एक साथ हो जाते हैं तो एक बड़ा परिवर्तन को इंडिकेट करता है। स्वास्थ्य की चिंताएं बहुत देता है, बुजुर्गों की स्वास्थ्य बहुत खराब रहती है। कोई बड़ी घटना आपके जीवन में हो जाए या कोई बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में हो जाए, ये दोनों बात को इंडिकेट करता है। तो कहाँ पे घटना और कहाँ दुर्घटना होगी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होंगे, ये बहुत क्लियर है। यानी कि जैसे ही ग्रहण लगेगा उसके 15 दिनों के अंदर मेडिकल एक्सपेंसेस आ रहे हैं। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको दवाइयों पे पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगर पहले से कोई रोग है तो हॉस्पिटलाइजेशन तक जा सकते हो, उस तरह की स्थिति भी बन सकती है। नहीं तो कोई भी पुराना रोग वापिस आ सकता है। ये एक ऐसा टाइम है, कोई भी पुराना रोग वापिस आ सकता है, कोई पुरानी मुसीबत वापिस आ सकती है, कोई पुरानी लीगल प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में तो वो वापिस आ सकती है, रिटर्न हो सकती है। कोई भी चीज जो अब तक गुप्त थी, जिसको आप छुपा के रखना चाहते थे, वो उजागर हो सकती है और उसका जो परिणाम है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो आपको भोगना पड़ सकता है। तो ये जो टाइम है ये बड़ा ही एक तरह से ऐसा टाइम है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। ये अनमैनेजेबल टाइम है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये बृहस्पति सीधा बुध को देख रहा है। देखिए, बुध जो है 12th लॉर्ड है और बृहस्पति बृहस्पति के नक्षत्र में और बुध बृहस्पति के ही नक्षत्र में, सीधा बुध को डायरेक्ट देख रहा है। बाकी 4 ग्रहों को भी देख रहा है, लेकिन बुध का तो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। इसलिए जब आप लंबी दूरी की यात्राएं कर रहे हैं तो आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। लंबी दूरी की परिवार के साथ यात्रा कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, तो आप मुश्किलों में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप यही लंबी दूरी की यात्राएं जॉब की वजह से जा रहे हैं, करियर की वजह से जा रहे हैं, बिजनेस की वजह से जा रहे हैं, तो फिर मुसीबत नहीं आएगी। ये दोनों में मैं आपको फर्क बता रहा हूँ। तो घूमने फिरने वाले यात्राओं में आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। जो जॉब वाली जो यात्राएं हैं उसमें थोड़ी कम मुसीबत आएगी, वो मैनेजेबल होगी। वो चीज यात्राएं आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप कोई फॉरेन प्लेस में जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके साथ उनका व्यवहार पॉजिटिव हो सकता है। उस व्यवहार पॉजिटिव होने से करियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।
तो ये बात तो ही मैंने आपको बताया कि कैसे ये आपको फायदा दे रहा है, करियर में आपको कैसे फायदा दे रहा है। कोई भी प्रकार से फाइनेंशियल्स में आपको कोई रिस्क नहीं लेनी है। 1% भी सट्टा या रिस्क वाला काम नहीं करना है। इस बात को बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही रिस्की है। और मंगल सप्तम स्थान में बैठा हुआ है, तो मंगल का सप्तम स्थान में बैठना, ग्रहण जो है मंगल की राशि में है, मंगल उच्च का होकर सप्तम स्थान में बैठेगा, तो ये थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वाद विवाद बहुत दे सकता है, एक के बाद एक वाद विवाद आ सकता है। आपको किसी भी प्रकार से वाद विवाद में नहीं उलझना। 23 फरवरी के बाद मंगल जो है वो भी कुंभ राशि में आ जाएगा, तो ये और मुसीबत देगा, खासकर मेडिकल ग्राउंड्स में ज़्यादा मुसीबत देगा। कोई ना कोई, आप या आपके परिवार का कोई मेंबर जो है मुश्किल में आ सकता है, स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें हो सकती हैं, तो उसका आप पूरा ध्यान रखें। अगर आप रेगुलर वैसे भी अच्छे हैं तो एक्सरसाइज वगैरह करते रहें, ताकि कोई पुरानी चीज़ वापस नहीं आ जाए। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया कि कैसा आपका ये समय जाना है। रिलेशंस के अंदर आपको किसी से भी वाद विवाद नहीं रखना, सबसे एकदम हम्बल रहना है, और शांति से आपको 15 दिन निकालने हैं। अब बात आती है कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, एक तो शनि आपके 9th हाउस में बैठे हुए हैं, और जिस दिन ग्रहण है 17 तारीख को, उस दिन बहुत ही शुभ दिन है। अमावस्या का जस्ट एंड है, प्रतिपदा जस्ट स्टार्ट हो रही है, इतना अच्छा दिन है वो। उस दिन आप बैठ के जो आप पहले से जो मंत्र जाप कर रहे हैं, पहले से जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसको आप ढंग से करें। वो आप रेगुलर करें, ज़्यादा टाइम से करें। जैसे मान लीजिए आप कोई मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उस दिन 1 या 2 घंटे बैठ के आप मंत्र जाप करें, तो उसका मंत्र की सिद्धि आपको मिल सकती है। सिद्धि मिलने का मतलब उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप पहले से ये सोच रहे थे कि मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे आध्यात्मिक मेरी उन्नति हो, अध्यात्म में मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ, तो उसके लिए ये 17 फरवरी बहुत ही शानदार दिन है। आप बैठ के मंत्र जाप करें, मेडिटेशन करें, या जो भी अध्यात्म संबंधित जो आप करना चाहते हैं, जिससे आपको सिद्धि मिल सकती है, वो आप करें, तो आपके वो मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बृहस्पति जो है वो मदद कर रहे हैं आपके। और शनि भी अपनी ही राशि में बैठे हैं, बृहस्पति देव के राशि में बैठे हैं, इसलिए कर्म का रिजल्ट भी जो है गुरु के हाथ में है। तो गुरु कृपा आपको मिल जाएगी। बहुत ही अच्छा समय अध्यात्म के लिए, ये बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अगर कोई आदमी के पास कोई पुराना कुछ नहीं कर रहा है, तो उसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि वो चाहे भगवान शिव के मंत्रों के जाप कर सकते हैं, भैरव के मंत्रों के जाप कर सकते हैं, शनि के मंत्रों के जाप कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी आप करना चाहें वो कर ले, तो उससे आपका जो आने वाले 6 महीने हैं, खासकर करियर से रिलेटेड और रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसमें बहुत ज़बरदस्त अच्छा उपाय हो जाएगा, और उस अच्छे उपाय से आप 6 महीने बहुत शांति से निकाल पाएंगे। एक दिन की तपस्या अगर आप करते हैं और 6 महीने आपके अच्छे निकल जाते हैं, तो इससे बढ़िया आपको और क्या चाहिए। भगवान आपको मौका दे रहा है, जरूर आप इसमें अध्यात्म की तरफ, मंत्रों की तरफ, जो भी है वो आप करें। अगर आपको कोई बात ऐसी लगती है नहीं समझ में आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बताना कि आप किधर की तरफ आपका रुझान है, क्या आप करना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कमेंट्स में मैं आपको गाइड कर सकूं कि 17 तारीख को कौन से जाप करने से आपको विशेष फायदा होगा। तो दोस्तों, ये था मेरा ये पूरा सेशन आपके लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों का इतना प्यार है, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और मैं अब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम लेके आता हूँ। आपके लिए बहुत धन्यवाद। नमस्ते।